निवृत्तान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोतीलाल कुमाऊं और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। देखो, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स एक ऐसा आयताकार या वर्गाकार क्रम है जिसमें पंक्तियां व स्तंभ हो, हम उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। एक ऐसा आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास जिसमें पंक्तियां व स्तंभ हो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इंग्लिश का वर्ड है, इसे हम हिंदी में आयु बोलते हैं। देखो, जैसे ये एक मैट्रिक्स है और इसका क्रम है 2:2। ये वाली जो लाइन पंक्ति और ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? स्तंभ। यहाँ जो संख्या लिखी जाती है वो हमेशा किसकी लिखी जाती है? पंक्ति। और ये किसकी लिखी जाती है? हमेशा स्तंभ की। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रो, और इसको हिंदी में स्तंभ को हम है ना उसमें कॉलम बोलते हैं। अब बात करते हैं, ये तो मैट्रिक्स हो गई। जैसे मान लो और कोई मैट्रिक्स है, ऐसे है 1 2 3 5 8 -3। इसका क्रम कितना होगा? 3 × 3। 3 ही तो पंक्ति है और 3 ही क्या है? अपने स्तंभ है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार। देखो, पहली मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केवल एक स्तंभ होना चाहिए। अगर एक स्तंभ है तो हम उसे क्या कहेंगे? स्तंभ मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये अपनी क्या है? स्तंभ मैट्रिक्स। और ले लो 2 3 4 5। इसका क्रम क्या है? 1 2 3 3 × 1। और इसका कितना है? 4 × 1। हमेशा पहले क्या लिखी जाएगी? पंक्तियों की संख्या। उसके बाद में किसकी लिखी जाएगी? स्तंभों की संख्या। दूसरी मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स। जैसे स्तंभ मैट्रिक्स है वैसे क्या कहते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो? एक ही पंक्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे ये 1 2 एक ही पंक्ति है, इसको कैसे लिखेंगे? 1 × क्योंकि एक पंक्ति है, 1 2 और 3 के अपने स्तंभ है। और ले लो 1 2 3 4 4 स्तंभ है और एक क्या है? अपनी पंक्ति है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास जिसमें पंक्तियों में स्तंभ हो उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ऐसे जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? पंक्तियां। और ये जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्तंभ। ठीक है, मैट्रिक्स के प्रकार स्तंभ मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो? एक ही स्तंभ हो उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ मैट्रिक्स। बात करते हैं पंक्ति मैट्रिक्स की। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही क्या हो? पंक्ति हो उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं।
देखो तीसरी मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स, जिसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक तथा अन्य अवयव शून्य हो, उसे इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे I2 लिखा है 1 0 0 1, ठीक है। इसे मुख्य विकर्ण बोला जाता है। जो है अपना जो विकर्ण होता है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बाकी सब क्या होना चाहिए, शून्य होने चाहिए। I2 का मतलब 2 × 2 की क्या है, ये इकाई मैट्रिक्स है। अगर मैं I3 लिखता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3 × 3 का क्या लिखना पड़ेगा, इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही I4 4 × 4 का हो जाएगा। तो इकाई मैट्रिक्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मुख्य विकर्ण वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और बाकी सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, इकाई मैट्रिक्स। कई सवाल आएंगे, वहां आपको I2 दिया होगा, कहीं I3 दिया होगा, ऐसे कुछ नहीं दिया होगा, तो हमें खुद को मान के क्या करना है, 1 0 0 1 I2 दिया है और I3 दिया है, तो हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये इकाई मैट्रिक्स होगी। और हाँ, ये ध्यान रखना, जो इकाई मैट्रिक्स होती है हमेशा क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स होती है। इकाई मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स, या तो 2 × 2 की होगी, या 3 × 3 की होगी, या 4 × 4 की होगी, ठीक है। देखो वर्ग मैट्रिक्स के बारे में बताता हूं। जो टाइप है वो क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। जैसे नाम से स्पष्ट है, वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें पंक्तियां व स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो, उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग मैट्रिक्स में क्या होगी, बराबर होना चाहिए, पंक्तियां भी बराबर होनी चाहिए और स्तंभ भी क्या होना चाहिए, बराबर। अगर मान लो पंक्तियां ज्यादा है स्तंभ कम है, तो वो क्या बन जाएगा, अपना आयत बन जाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 4 5, ये 2 × 2 का क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। ऐसे ही ये देखो, ये भी एक प्रकार की क्या है, वर्ग मैट्रिक्स की है। चलो 5 को देखो, विकर्ण मैट्रिक्स। बात करते हैं किसकी, विकर्ण मैट्रिक्स की। देखो विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव है, मुख्य जो विकर्ण है उसके जो अवयव है वो तो कोई संख्या होती है, और बाकी सब क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। देखो इकाई मैट्रिक्स में जो विकर्ण है वो क्या होना चाहिए, अपना 1 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो विकर्ण मैट्रिक्स है उसमें 1 1 नहीं होना चाहिए, और कुछ संख्या हो सकती है। जैसे 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया आपका 5। 3 × 3 का क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स। ध्यान से देना, इकाई मैट्रिक्स में तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, 1 1 होता है, जबकि विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है, कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर 1 1 हो गया तो ये किसमें बदल जाएगी, इकाई मैट्रिक्स में। तो विकर्ण मैट्रिक्स में ध्यान रखना, जो विकर्ण है उसके जो अवयव है वो हमेशा कुछ ना कुछ संख्या होती है, प्लस माइनस कुछ हो सकती है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हो गया साहब। बात करते हैं
शून्य मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट, शून्य मैट्रिक्स में क्या होंगे, सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। शॉर्ट में बता देता हूँ, सभी अवयव शून्य होते हैं, जैसे 0 0 0 0 और हो गया आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और इसे ऐसे इसे 0 से थोड़ा सा कैपिटल 0 होता है से दर्शाया जाता है। यानी कहीं कोई सवाल लिख रखा है, अगर उसमें आपको ये 0 मिलेगा तो वहां क्या लेंगे, आपको शून्य मैट्रिक्स लेंगे, जीरो मैट्रिक्स। यानी सारे के सारे अवयव क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स, एक प्रकार हो गए, लगभग सारे आ गए। चलो एक होती है आपकी परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर हम पंक्तियों को स्तंभों में बदलें और स्तंभ को पंक्तियों में बदलें तो वो केवल मैट्रिक्स आनी चाहिए, सेम टू सेम, तब तो वो क्या है, परिवर्त मैट्रिक्स। और नहीं आए तो वो क्या है, परिवर्त मैट्रिक्स नहीं है। जैसे मान लो, माना A बराबर कोई मैट्रिक्स है, वो है अपनी 2 -3 और -3 और 4, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसका परिवर्त करता हूँ A B, परिवर्त मैट्रिक्स को हमेशा जैसे एक के ऊपर टी लगा दिया तो हमें पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है और स्तंभ को किसमें बदलना है, पंक्ति में बदलना। अब देखो 2 और 3 क्या है अपने पास, पंक्ति है, तो इसको मैं किसमें बदल देता हूँ, स्तंभ में बदल देता हूँ। ये 2 और 3 थे, मैंने इसको किसमें बदल दिया, स्तंभ में। ये -3 और 4 है, इसको भी मैं किसमें बदल देता हूँ, स्तंभ में बदल देता हूँ। अब देखो दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, A बराबर क्या आ गया, 80, A बराबर क्या आ गया, 80। तो ये क्या हो गई अपनी परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हम पंक्तियों को स्तंभ में बदलें या स्तंभ को पंक्तियों में बदलें, तो जो मैट्रिक्स होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, सेम टू सेम वैसे ही वैसे होनी चाहिए। जैसे हमने 2 -3 4, 2 और -3 है क्या है, पंक्ति है, मैंने किसमें बदल दिया इसको, स्तंभ में। -3 और 4 क्या है अपने पास, पंक्ति है, फिर मैंने इसको किसमें बदल दिया, स्तंभ में, ठीक है। तो ये क्या होती है, परिवर्तन मैट्रिक्स। तो ये तो अपने बेसिक जानकारी थी जो मैट्रिक्स के बारे में होती है, क्या-क्या टाइप है, क्योंकि ये आना जरूरी है, क्योंकि सवाल आता है तो वहां I2 लिख दिया जाता है, कहीं I3 लिख दिया जाता है, कहीं शून्य के जो पंक्ति है वो लिख दिया जाता है। अगर हमें इनकी मालूम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। चलो इसके जोड़ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमारे मैट्रिक्स के प्रकार हैं। चलो देखिए, अब क्या होता है, जैसे मान लो आपको कह देता है कि यदि aij is equal to I plus c हो तो ये मान लो क्वेश्चन है, 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाओ। ये क्वेश्चन है और ये ऐसा आता है आपके 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो क्या करना है, इस I का मतलब है पंक्ति और इस J का मतलब है स्तंभ। अब पहले तो आप इसमें कच्चा चित्र बना लीजिए ऐसे, देखो A11 A12 A21 A2 × 2 का पूछा, यानी 2 पंक्ति होनी चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। 2 पंक्ति ले ली हमने, 2 क्या ले लिए, ये जैसे ये 1 1 लिखा है, इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ऐसे 3 × 3 की बन जाएगी, 2 × 3 की बन जाएगी। जो भी क्रम पूछेगा, मैं 3 × 4 का भी पूछ सकता है, जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब हम A11 निकालेंगे, A11 इसका मतलब I है, इसका मतलब क्या है, J है। ये एक उठाया मैंने कहां रखा, यहां, तो 1 + 1 क्या जाएगा आपका 2। A12 1 + 2 कितना जाएगा 3। A21 2 + 1
कितना आ जाएगा 3, a टू 2, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। यानी ये i की जगह रखना है, ये j की जगह रखना है, ये i की जगह रखना है, ये j की जगह रखना है, ये i की जगह रखना है और ये j की जगह में रखना है। ठीक है, तो अपनी जो मैट्रिक्स बनेगी 2 × 2 की वो क्या बन जाएगी 2 3 3 और 4 और यहाँ इसका कर्व लिख देंगे और यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। एक और देखते हैं, आपको दे दिया जाए कि aij है i माइनस 2j, aij i माइनस क्या है 2j, और कह दिया जाए कि आप इसकी 2 × 3 की मैट्रिक्स बनाओ। दो इंटू 3 की क्या बनानी है आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो देखो कैसे बनाओगे, पहले आप इसका कच्चा चित्र बना लीजिए। दो तो क्या होनी चाहिए पंक्तियां होनी चाहिए और 3 क्या होनी चाहिए स्तंभ होने चाहिए। तो हम लिखेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23। देखिए दो तो क्या हो गए इनके पंक्तियां हो गई और 3 क्या हो गए अपने स्तंभ। वही अब a11 निकालेंगे, ये 1 यहाँ रखा मैंने, ये 2 रख दिया और j की जगह क्या रख दिया 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा अपना -1। बात करते हैं a12 की, a1 2 और 2 एक में से कितने घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा -3। बात करते हैं a13 की, 1 -2 और ये 3 दूरी से 6 में से 1 -5। बात करते हैं हम a21 की, अब देखो i की जगह क्या जाएगा अपना 2 और j की जगह क्या जाएगा 1। ये मैंने 2 रखा, यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 में से 2 गए तो क्या बच जाएगा आपका 0। बात करते हैं a22 की, 2 -2 2, 2 में से 4 निकालेंगे कितने हो जाएंगे -2। और बात करते हैं a23 की, 2 -2 और 3 में 2 में से 6 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे अपने -4। तो जो अपनी मैट्रिक्स बनेगी इस aij i - 2j के अकॉर्डिंग 2 × 3 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी -1 -3 -5 0 -2 और 4। और इसका क्रम लिख देंगे, ये कितने क्रम की है 2 × 3 की। तो ये अपनी मैट्रिक्स ऐसे निर्माण होगी। अब यहाँ पे कुछ भी दिया हो सकता है प्लस माइनस कुछ भी अवयव दिया हो सकता है। मैं आपको 2-3 सवाल देता हूँ, ठीक है, वो करना है आपको। फर्स्ट i + j बटा 2 और इसको बनाना है आपको 2 × 2 का। दूसरा है i + 2j बटा 3, इसको आप बनाइए 2 × 3 का। i² - j², इसको बनाना है 3 × 3 का। तो 1 2 3 ये तीनों सवाल आपको करने हैं अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग, कुछ नहीं करना है। 2 × 3 का 2 × 2 का कच्चा चित्र बना लीजिए, 2 × 3 का कच्चा चित्र बना लीजिए, 3 × 3 का कच्चा चित्र बना लीजिए और फिर उनके क्या रखने हैं आपको मान रखने हैं, तो ऑटोमेटिक अपने आ जाएगा। ऐसे जो सवाल है आपके 3.1 जो क्वेश्चन वाला 3.1 है उसमें ये सवाल मैट्रिक्स को बनाना एक बोर्ड का सवाल है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करें। ये सवाल देख लें, चलो अब देखो एक क्वेश्चन है अपने मोड का है i - 2j मोड है ऐसे, और कह दिया जाता है कि आपको 2 × 2 का क्या बना हुआ मैट्रिक्स बना। सबसे पहले इसका कच्चा चित्र बनाना है आपको a11 a12 a21 a22। देखो a11 निकालेंगे, ये मोड है i की जगह 1 आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1। लेकिन यहाँ क्या है मोड है, तो मोड से जो भी संख्या बाहर आती है वो हमेशा क्या मिलती है हमें पॉजिटिव मिलती है। a12 1 2 और 2 एक में 4 घटाएंगे कितने बचेंगे -3। लेकिन यहाँ क्या है मोड है, तो मोड है इस वजह से क्या आएगा यहाँ बाहर पॉजिटिव।
821 की बात करते हैं। देखो 2 में से 2 कटाएंगे, क्या बचेगा अपना? 0 बचेगा। तो यहाँ क्या लिख देगा? एक और रह गया अपना a, यहाँ तो और यहाँ 2 में से कितने कटाएंगे? 4। जैसे 4 कटाएंगे माइनस के 2 बचेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है? मोड है। तो मोड है तो वो में से क्या देगा हमें? पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है। तो जो अपनी मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी? 1 3 0 और 2। तो जो मोड वाला सवाल है वो आपको ऐसे करना है। देखो कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है अपने पास, ए मैट्रिक्स ऐसे है x 3 5 और 2, और बी जो मैट्रिक्स है वो है अपने पास 5 3 5 और यहाँ मान ले लेते हैं कुल z। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? समान है। तो ऐसे पूछ लेता है कि x और z का मान बताइए। तो हम क्या करते हैं, जैसे जो भी समान मैट्रिक्स होती है उसकी सभी अवयव क्या होते हैं? हमेशा समान होते हैं। a बराबर क्या करेंगे? b करेंगे, यानी ऐसे करेंगे x 3 5 2 बराबर 5 3 5 और ये आपका क्या है? z। दो में समझ लो। अब देखो इसके समान ये होना चाहिए, 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 तभी क्या कहलाएंगे? ये समान मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा आपका? 5, और इस z का मान पूछेंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? z, यानी कि जो z का मान है वो तो कितना हो गया? 2, और x का मान कितना हो गया? 5। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी है, अपने उदाहरणों में मिल जाएंगे आपको, वहां करना है आपको। और जैसे मान लो एक और सवाल लेते हैं। कई बार ऐसा भी दिया होता है, x दे देता है, y दे देता है, यहाँ 3 दे देता है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ कितना दे देता है? 5, और ऐसे बराबर में भी मैट्रिक्स दे देगा आपको, और उसके अवयव दे देता है 1 -2 3, यहाँ दे दिया 1, यहाँ दे दिया b, और यहाँ क्या दे दिया आपको? c, और कह देता है कि x y a b और c का मान बताइए। तो देखो वही तुलना करेंगे, x का मान कितना आ जाएगा आपका? 1, y का मान कितना आ जाएगा? -2, और इधर से देखेंगे तो अपना a का मान क्या आ जाएगा? 2, b का मान क्या आ जाएगा? -1, और c का मान कितना आ जाएगा? 5। तो ऐसे कुछ सवाल 3.1 वो आपको करने हैं। तो 3.1 के जो उदाहरण है वो करने हैं, और जो प्रश्नावली है वो आपको पूरी करनी है। 3.1 सारे सवाल ऐसे हैं, कुछ नहीं, ये मैट्रिक्स बराबर करना है, ज्यादातर ये वाले हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है? मैट्रिक्स को कभी क्रम पूछेगा 2 × 2 3 × 3 5 × 5, जो भी क्रम की बनाई बना लेना, और इनकी तुलना करके इनके क्या निकालना है? आप मान निकाल लेना। ऐसा आपको कुछ करना है। तो आज के लिए 1.1 हो गई, और उसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। ये सभी सवाल आपको करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।